हाउ टू विन चैंपियन। 93 में वसीम अकरम के कप्तानी के खिलाफ आप लोगों ने बगावत की, क्या वो आपका फैसला दुरुस्त था या वो फैसला गलत था? अब जब इफ़ आई लुक बैक, उस वक्त हम समझते थे कि ठीक है। उस वक्त क्यों लिया था और अब क्यों गलत लगता है? अब ये कि उस वक्त छोटे थे, मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने प्ले अराउंड किया था। हमें बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता कुछ ने इस्तेमाल किया आपको? इस्तेमाल हो गया। मसलन नाम नहीं लूंगा मैं। इट्स नॉट नाइस थिंग कि ये, वैसे ये गीबत में भी आ जाता है कि नहीं, गीबत नहीं है तो ओपन बात हो रही है। किसी का नाम लेना गीबत में भी आ जाता है। सच सामने लाना चाहिए। नहीं, सच को छुपाना। शुएब पता क्या सच, हदीस है आधा सच ज्यादा नुकसान नहीं, आधा सच नहीं। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा कसूर था। मैं किसी के पीछे लगा तो ये पीछे लगाने वाले का कसूर नहीं होता, पीछे लगने वाले का कसूर होता है। तो आई एम टेकिंग ब्लेम ऑन माई। कौन कौन थे उस बगावत में? हम सारे थे। मसलन नाम ले, जो बगावत में थे उनके तो नाम ले सकते हैं ना, जिन्होंने उकसाया उनके नाम ना ले। बगावत में कौन कौन थे? मतलब ताकि आप फिगर आउट करें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, मैं बड़ा मासूम सा लड़का हूँ। थे नहीं, आप हैं वाकई मासूम है। इंजमाम, मैं, आई थिंक कौन थे और, वकार, बासित अली, राशिद लतीफ़, कुछ 6, 7, 8 लड़के थे जिन्होंने बगावत की। अच्छा चलें, आपने ये बता दिया। मैं बताता हूँ आपको क्यों बगावत? मैं बताता हूँ। बगावत ये थी कि हम वसीम भाई के थोड़े से एटीट्यूड पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वो थोड़ा सख्त बात करते थे और दोस्त भी थे, बड़े प्यारे दोस्त। अब से ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई, अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्त भी थे, खेले भी इकट्ठे हुए, जीते भी इकट्ठे हुए। तो कैप्टनसी पे शायद हमने अंडरस्टैंड नहीं किया कि उनका रोल चेंज हो गया। शायद वो अंडरस्टैंड नहीं उस वक्त कर सके कि मेरे रोल के चेंज होने के मुताबिक मुझे कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए। दे आर माई फ्रेंड्स बट स्टिल आई एम अ कैप्टन। सो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा था। उस कम्युनिकेशन गैप के बढ़ने की वजह से ये रिवॉर्ड हुआ, जो आज मैं भी रिग्रेट करता हूँ और जिन लोगों ने किया है वो भी रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी। जो मैं कहना चाह रहा था, उस वक्त जितने भी सीनियर प्लेयर थे, जितने भी, उनको चाहिए था कि बैठ के कम्युनिकेट करवाते। 90s की दहाई, उसमें मैच फिक्सिंग की बहुत सारी बातें आईं, उसमें आपका भी नाम आया। अगर हम जस्टिस क्यूम रिपोर्ट को पढ़ें तो उस रिपोर्ट में उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, सब कहने पे है। किसी ने देखा नहीं, किसी के पास कोई सबूत नहीं। हमारे तमाम बड़े स्टार्स को एक डेंट डल गया हमेशा के लिए। आप भी उसमें शामिल है। समझते हैं कि ज्यादती थी? ये पहले तो मैं ये इस सवाल का जवाब पिछले 2 साल से मैं देता ही नहीं किसी इंटरव्यू पे, मगर आज आप बड़े तैयार होके आए हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं, आपने बालों को ख्याल रखा, आपने जैकेट अच्छी पहनी है। थैंक यू। तो मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ, वरना नॉर्मली मैं ये पिछले 2 साल से कर जाते हैं, इसलिए कि बात खुलती जा रही है, बंद होती जा रही है। नहीं, लोग मिसगाइड हुए हैं तो हमने उनको करेक्ट करना है। हाँ, बहुत अच्छा है शुएब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है ना, कि एविडेंस किए बगैर आप किसी को, बंदे को पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। उसने ये कहा, मैंने आके कहा जी शुएब साहब जी पैसे लेते हैं, इनको मैंने आके आपके टीवी वालों को बता दिया। वो बगैर तहकीक, बगैर एविडेंस के आपको कहेंगे जी ये इन्होंने गलत किया, शुएब साहब ने गलत किया। वेयर इज़ द एविडेंस? अब ये इससे बढ़कर कोई सबूत होना चाहिए। एविडेंस के बगैर क्या सराई के ऊपर आपके ऊपर फैसला होना चाहिए? क्यों ये पहले मुझे ये बताएं, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तभी तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो कि मैंने जस्टिस क्यूम रिपोर्ट पढ़ी है, मैं समझता हूँ कि कहने पे कैसे। आपने पढ़ी है रिपोर्ट? बिल्कुल। इफ एंड बट्स, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने फलां कह दिया, उसके बदले उससे वो मुलाकात करता था। मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कटहरे पे गया ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं अपना बयान रिकॉर्ड करने। अब मैं ये आपको आपके प्रोग्राम के, आपकी स्मार्टनेस की वजह से ये बता रहा हूँ आपको। मैं क्या कह रहा हूँ उनको, जस्टिस साहब ने, मैं खड़ा किया, मैंने हाँ जी पूछें जी। वो वकील साहब ने कहा हाँ जी मुश्ताक साहब। मैंने कहा जी उस मैच में तो मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो उन्होंने कहा हम तो कोई अभी सवाल ही नहीं किया, आपने वो उस मैच का कौन सा जिक्र कर दिया? अच्छा। मैंने कहा जी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से अखबारों में आ रहा है कि फलां मैच में मुश्ताक अहमद साहब ने ये कौन से मैच में? वो कोई 94 का कुछ श्रीलंका का मैच था। अच्छा। तो जी 10 ओवर 18 रन 2 विकेटें, स्टीव वो मार्क वोक आउट किया, मेन प्लेयर, ठीक है, 1 रन आउट किया, बैटिंग में नॉट आउट, ठीक है जी। अब मैंने कहा जी ये इसलिए 2 हफ्ते से अखबारों में आ रहा है कि मुश्ताक साहब को इस मैच के लिए इनवाइट किया जा रहा है आपकी कचहरी में, आपकी अदालत में। तो मैंने कहा जी आके मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं इसलिए, मुझे क्या पता इसके SOPs क्या हैं, मैं तो तैयार हो गया था मेंटली कि मैंने ये जवाब देना है। अब मुझे क्या पता इस पर जस्टिस साहब हंसे भी, क्यूम साहब हंसे भी हैं। उन्होंने कहा यार इसको तंग ना करो, ये बड़ा हंसता रहता है आदमी, इसको, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। तो ये कहने का मतलब ये है
कि जितने भी खिलाड़ी थे इफ़ एंड बट्स के ऊपर शोएब नहीं होना चाहिए था। वो डैमेज जो हुआ, जो ख़राबी हुई, अल्लाह हम सबको माफ़ करे, ये ख़त्म कर देना चाहिए किस्सा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और बाकी आने वाले लोगों से भी, ये किस्सा ख़त्म हो के अब मूव ऑन करना चाहिए। नहीं, मूव ऑन से पहले लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि वो सारा ट्रायल हुआ, वो सारा जो एक ड्रामा रचाया गया, वो सब झूठ पे मबनी था। किसी की हसद ने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना बड़ा डेंट डाला कि आलमी दुनिया में आज तक उसकी बात होती है, जिसकी कुछ बेस ही नहीं है। आलमी दुनिया पे शोएब नहीं बात होती। चलें हम बात करते हैं। आप करते हैं, ओके, दूसरे एंकर्स करते हैं। ओके, मैं इंग्लैंड के 6 साल कोच रहा हूँ, वहाँ तो मुझे ये सवाल नहीं हुआ क्या ये कि आप मैच फिक्सिंग के ऊपर डेंटिंग है आपके ऊपर। ओके, मुझे वेस्ट इंडीज़ ने रखा, मुझे तो नहीं वहाँ पे सवाल किया गया। अब ये मैं आपसे वो बातें कर रहा हूँ शोएब, जो बड़ी रियलिटी वाली बातें, क्योंकि हम जब इंटरव्यू करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप 2 3 4 ऐसे लोग हैं जो एंकर्स हैं, जो क्रिकेट में जिनका इम्पैक्ट है, जो मेरा ख्याल अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं इसलिए आपसे खुल के बातें बता रहा हूँ कि मुझे 6 साल गौरव तो नहीं कहा। सबसे ज़्यादा तो ऑर्गेनाइजर वो तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो किसी ऐसी चीज़ को अपने पास भी नहीं रखें। अभी एक ट्वीट की थी एक लड़के ने, की थी ना, रेसिज्म के ऊपर। हाँ, रेसिज्म, क्या किया उन्होंने? क्या किया जी? ओवेस्टन को बाहर कर दिया। बाहर कर दिया, कितनी देर के लिए बैन कर दिया। फ्लिंटॉफ ने किट नहीं पहन के आया था, शर्ट पहन के आया था दूसरी, ईसीबी की शर्ट नहीं पहन के आया था, इंग्लैंड की शर्ट नहीं पहन के आया। 500 पाउंड और रिटर्न उसको लेटर लिखना पड़ा था। फ्लिंटॉफ, आई वॉज सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम। उन्होंने कहा जी कि तुम कैसे हो सकता है कि लॉ के तोड़ के आते हो। मैं 6 साल वहाँ पे कोचिंग की है, उन्होंने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि बेस नहीं है ना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।